आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठता होगा कि शाकाहारी भोजन अच्छा है या मांसाहारी। हमारे धर्म ग्रंथों में इसके बारे में क्या लिखा है? क्या उसमें लिखी बातें वैज्ञानिक तौर पर सही हैं? क्या हमारा शरीर इन सभी तरह के भोजन को खाने के योग्य है? अगर आप भी इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। शाकाहारी भोजन अच्छा है या मांसाहारी, ये हम नहीं बताएंगे, कि आप खुद तय करेंगे वीडियो देखने के बाद। आइए जानते हैं हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में भोजन के संदर्भ में क्या लिखा है। अध्याय 17 श्लोक 2 के अनुसार श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का स्वभाव 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसी प्रकार अध्याय 17 श्लोक 7 के अनुसार भोजन भी सबको अपनी प्रकृति के अनुसार इन्हीं 3 प्रकार का प्रिय होता है, अर्थात सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसी अध्याय के श्लोक 8 में वर्णित है, आयु, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त और स्थिर रहने वाले, चिकने तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक मनुष्यों को प्रिय होते हैं। इस प्रकार के आहार में फल, दाल, सब्जियां और अनाज आते हैं, जिन्हें ऋषि मुनि, सन्यासी, साधु संत और योगी महात्मा लेते हैं। इसके ग्रहण करने से आयु और बल की वृद्धि होती है। अध्याय 17 श्लोक 9 के अनुसार श्री कृष्ण कहते हैं, कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजसी मनुष्यों को प्रिय होते हैं। इस प्रकार के भोजन में सभी चटपटी, मसालेदार और तली भुनी चीज़ें आती हैं। इसके भक्षण से गुस्सा आता है और अनेकों पेट संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। अध्याय 17 श्लोक 10 के अनुसार जो भोजन आधा पका, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस मनुष्यों को प्रिय होता है। इस प्रकार के भोजन में सभी पैकेट बंद आहार, मांसाहार, मशरूम आदि चीज़ें आती हैं। ऐसे भोजन को खाने से चिंता यानी डिप्रेशन, एंजाइटी, अल्पायु व अनेकों बीमारियों की समस्या उत्पन्न होती है। ये तो बात हो गई धार्मिक ग्रंथों की। अब बात करते हैं वैज्ञानिक तथ्यों की। पेटा यानी पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स की रिपोर्ट के अनुसार मनुष्य के दांत मांस खाने के लिए नहीं बने हैं। इंसानों में रदनक दांत यानी कैनाइन टूथ की लंबाई छोटी होती है, जबकि मांसाहारी पशुओं में ये दांत लंबे होते हैं, जिनकी सहायता से मांस को आसानी से चबाया जाता है। इसके अलावा यह भी सत्य है कि मांस ज़्यादा समय तक पेट में नहीं रहना चाहिए, वरना उससे सड़न उत्पन्न होने लगती है। इसी वजह से मांसाहारी पशुओं में आंत यानी इंटेस्टाइन छोटी पाई जाती है, जिससे मांस जल्दी से निकल जाए, और वहीं इंसानों की आंत बेहद लंबी, लगभग 7 मीटर की होती है। HFFA और वेज़ले की एक रिपोर्ट के अनुसार WHO की रिपोर्ट में बताया गया है कि नॉनवेज प्रेमी के पोषण में 159 अलग अलग तरह के संक्रमण पाए जाते हैं। इसकी वजह से होने वाले सबसे खतरनाक बीमारियां हैं हृदय रोग, उच्च रक्तचाप जिसे हाइपरटेंशन कहा जाता है, गुर्दे की समस्या, मूत्राशय की समस्या, गुर्दे की सूजन, तपेदिक यानी TB, ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन, पागलपन के दौरे आदि बीमारियां हो सकती हैं। इसके बाद अगर आपके मन में अभी भी ये सवाल है कि मांसाहार खाने से दिमाग और शरीर का विकास होता है, तो हो सकता है आप गलत हैं। इतिहास में महात्मा गांधी, एडोल्फ हिटलर, पाइथागोरस, निकोला टेस्ला और वर्तमान में रेसलर सुशील कुमार और भी न जाने कई सारी ऐसी हस्तियां हैं जो कि पूर्णतः शाकाहारी हैं। अब आप तय कर सकते हैं कि आपको कौन सा खाना खाना चाहिए। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोजन मनुष्य की मानसिकता पर कैसे असर करता है और भोजन का धर्म से क्या संबंध है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बिना देरी के लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं।
ताकि आप पाएं फेथ से जुड़े ऐसे ही फैक्ट सबसे पहले।